21 करोड़ नकद, 89 लाख के जेवरात, उसके अलावा जमीन, बंगला और फ्लैट अर्पिता के नाम पर सब कुछ है। लेकिन ईडी को शक है कि अर्पिता ने इसके अलावा भी कई करोड़ कैश और जमीन जायदाद के कागजात छिपा कर रखे हैं, वो भी जमीन के अंदर एक बंकर में। और हैरानी देखिए, ईडी को यह टिप खुफिया विभाग की टीम से नहीं मिली, यह विस्फोटक खुलासा किया है खुद अर्पिता की मौसी ने। इंडिया टीवी की टीम इस सच्चाई को करीब से इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस जगह पहुंची जहां शक जताया जा रहा है कि अर्पिता ने जमीन के अंदर बने बंकर में करोड़ों का काला धन छिपा रखा है। पश्चिम बंगाल में पैसों की ताकत ने सत्ता के गलियारों में तूफान मचा रखा है। अर्पिता मुखर्जी के घर से नोटों की गड्डियां बरामद होने के बाद बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी इस घोटाले के लिए सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी बीजेपी पर सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा रही है। जबकि इस बीच अर्पिता के घर से मिले ब्लैक डायरी के पन्नों से ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो पश्चिम बंगाल सरकार में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों की तरफ इशारा कर रही है। क्योंकि जानकारी के मुताबिक ईडी को पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से जो ब्लैक डायरी मिली है, उसमें शिक्षा विभाग में हुए करोड़ों के खेल का पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मौजूद है। सूत्रों की माने तो डायरी के पन्नों में जिन कैंडिडेट से नौकरी के एवज में पैसे लिए गए हैं, उनके नाम, परीक्षा में उनके पास और फेल होने की जानकारी और सिफारिश करने वाले नेताओं के नाम भी लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, नौकरी के लिए उम्मीदवार ने कितनी राशि दी है और कितने बाकी पैसे कितनी किश्तों में देने की शर्त है, ये तमाम जानकारी ब्लैक डायरी में दर्ज है। यहाँ तक कि जिलेवार किस नेता को कितने कैंडिडेट का कोटा दिया गया है, इसकी जानकारी भी दर्ज की गई है। पैसों के बंदरबांट की भी पूरी जानकारी ब्लैक डायरी में दर्ज है। कौन कहता है बेईमान, रिश्वतखोर और घोटालेबाजों में ईमानदारी नहीं होती? पश्चिम बंगाल में करोड़ों का एसएससी घोटाला इसका सबसे ताजा उदाहरण है। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग में घोटाला करने वाले रिश्वतखोरों में ईमानदारी नहीं होती, तो काली कमाई की एक डिटेल अर्पिता के घर से मिली ब्लैक डायरी में दर्ज नहीं होती। न ही दर्ज होता उन नेताओं का नाम जिनके नाम पर रिश्वतखोरी का कोटा रिजर्व किया गया था, किससे कौन कितने पैसे ले चुका है और आगे रिश्वत के कितने इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं। पूरी ईमानदारी से रिश्वतखोरी के पैसों के लेन देन का डिटेल दर्ज किया गया। रिश्वतखोरी के पैसों की हर एक एंट्री ब्लैक डायरी में दर्ज है। ब्लैक डायरी में दर्ज ब्लैक मनी का सीक्रेट। ब्लैक डायरी उगलेगी घोटालेबाजों के राज। क्या पार्थ जो चटर्जी जो मंत्री है वो यहाँ आते थे? हाँ, इसका अर्पिता है ना, इसका मामावाड़ी। अच्छा, मामा का मामावाड़ी स्कूल के पास। और ये किसका घर है? इसका उसका है घर, अर्पिता का। हाँ। तो इसमें भी पार्थ आते थे? हाँ हाँ। तो कब आखिरी बार कब आए? लास्ट टाइम कब होने से? दुर्गा पूजा में आते? हाँ, 9 में से। हाँ। दोपहर से आया, रात को गया। अच्छा। बहुत सारे पुलिस को लेके आया। हाँ। तो यहाँ क्यों आते थे वो? यहाँ से आया, आराम करके चले। अच्छा, तो आखिरी बार आपने कब देखा पार्थो को? 9 में। अच्छा, तो ये घर क्या अर्पिता ने बनवाया है? हाँ, 6 महीने की 7 महीने के बाद। हाँ। 4 महीने के अंदर बनाया। 4 महीने के अंदर बनाया। हाँ। उसके मामा के बेटे को सबको नौकरी लगा दी है? हाँ। कितने बच्चे की नौकरी? दूसरा भाई। अच्छा, अर्पिता। मामा क्या करते हैं अर्पिता के? अर्पिता बेकार है, पूजा करता है। तो यहाँ उन्हीं की सब प्रॉपर्टी है? हाँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर अपना टाइम पास करने के लिए आते थे? पहले उसका दादू का घर है। हाँ। भंगा चूड़ा। हाँ। वो सारे टूट कर नया बिल्डिंग में। ठीक है, तो ये अर्पिता मुखर्जी के दादा का घर है। अमूमन अर्पिता मुखर्जी यहाँ पर आती थी पहले तो टूटा फूटा छोटा सा मकान हुआ करता था, लेकिन जब से पार्थ चटर्जी यानी पश्चिम बंगाल सरकार के रसूखदार मंत्री अर्पिता के साथ यहाँ पर आए तो इस पूरे घर को तोड़ फोड़ के एक अच्छा सा घर बनाया गया। पश्चिम बंगाल के बेहद साधारण परिवेश से आने वाली अर्पिता के करोड़पति बनने का सफर भी कम हैरान करने वाला नहीं है। अर्पिता के पैतृक गांव के पड़ोसी भी मानते हैं कि बांग्ला फिल्मों में साइड रोल करने वाली अर्पिता की जिंदगी कुछ समय पहले तक बेहद साधारण थी, लेकिन जैसे ही उसका संपर्क पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी से हुआ
उसका रुतबा और रुआब दोनों बदलने लगे। कच्चा मकान पक्का बन गया और करीबी रिश्तेदारों की जिंदगी भी अचानक से बदल गई। इंडिया टीवी की टीम अर्पिता के गांव भी पहुंची, जहां आसपास के लोगों ने जो बताया वो ये साबित करने के लिए काफी है कि अर्पिता मुखर्जी पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के कितने करीब हैं। अर्पिता और पार्थ चटर्जी की नजदीकी ने अर्पिता के कई करीबी रिश्तेदारों को काफी फायदा पहुंचाया। खासकर आरोप है कि अर्पिता ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपने मामा के दोनों बच्चों को नौकरी भी दिलवाई और उनके लिए एक शानदार घर भी बनवाया। पड़ोसियों के मुताबिक पार्थ चटर्जी कई बार अर्पिता के रिश्तेदारों से मिलने उनके घर भी आ चुके हैं। আপনারা ভালো করে তদন্ত করে দেখুন, সমস্ত ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা কথা। আচ্ছা, অর্পিতা যে আসতো, ওর যে এত প্রতিপত্তি হয়েছিল, যে আমি ওর সম্বন্ধে বললাম তো আমি দুটো কথা কিছু বলতে পারবো না। কোনোদিনও জানেননি যে মানে এত কোনোদিন না, সিনেমা করে মডেলিং করে এটাই জানি, ভেতরকার ভেতর কি না আমরা কিছু বলতে। আমার ছেলেটা কোথায় এখন? সে কোথায় বাইরে। আর ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও অর্পিতা আসতো এমনি মাঝে না না না, কোনো সময় আসতো। কুন্তল কবে থেকে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে? কেন বাড়ি ছাড়বে কেন? সে তো বাড়িতে সকালবেলাতেও তো ছিল। কে বলেছে আপনাদের বাড়ি ছেড়েছে? এরকম একটা অভিযোগ হচ্ছে যে এখানে অভিযোগ অনেক কিছু হবে, আপনারা সঠিক তদন্ত করলে সঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন। কুন্তল এখন বাড়িতে আছে দেখা যাবে? আপনারা সঠিক একটা কথাই বলে দিলাম, আপনারা সঠিক তদন্ত করুন, সঠিক কথা পেয়ে যাবেন। আর যা সব বলছে পুরোটাই মিথ্যা, সাজানো, এসব হতেই পারে। মানে কারা বলছে? যারা আপনাদের কাছে অভিযোগ করছে, স্থানীয় মানুষজনের কথা বলছে। যারা অভিযোগ করছে তারাই চিটিংবাজ, তারাই ফ্রড, তারা এই যে সব কে ডাক্তারি করছে, কে করছে, সব ভুয়ো সবকিছু নিয়ে। হ্যাঁ, আমাদের উপর যাই হোক, তাদের একটা যাই হোক কিছু একটা ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকতে পারে, তার জন্য এরকম ধরনের কথা বলে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ ভিত্তিহীন, তাই তো? কিন্তু এই যে অর্পিতা আপনি সবার কাছে পাবেন না, সবাই আমাদেরকে বলবেন। আপনাদের ওই বাড়িতে অনেক ছেলে মেয়ে যাতায়াত ছিল, পাত্ররা বা এরা এলে? না না, ওসব বললে আপনারা তদন্ত করুন, আমি কিছু করতে পারবো না। আপনারা তদন্ত করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता पर ईडी ने कई संगीन आरोप लगाए हैं, जो पैसे अर्पिता के घर से बरामद हुए। आरोप है कि अर्पिता उन रुपयों को भी विदेश भेजने की फिराक में थी और इसने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। जानकारी के मुताबिक अर्पिता कई बार विदेश यात्रा कर चुकी है और उसके संबंध कई विदेशी कारोबारियों से हैं। आरोप है कि 6 शेल कंपनियों में सीधी भागीदार अर्पिता पार्थ चटर्जी के बेशुमार पैसों को मैनेज करती थी। लेकिन अर्पिता पर सबसे चौंकाने वाला खुलासा खुद अर्पिता की मौसी स्वप्ना चक्रवर्ती ने किया है। उनका आरोप है कि अर्पिता मुखर्जी ने गांव में घर के नीचे एक बंकर बना रखा है, जिसमें बेशुमार दौलत दबी हो सकती है। ये पूरा जो घर है वो अर्पिता के मामा का है और यहीं पर ही पार्थ चटर्जी आते थे। सामने जो एक घर बना हुआ है वो अर्पिता का घर है, छोटा सा उसके दादाजी का घर है। अमूमन अर्पिता का बचपन यहीं पर बीता, लेकिन जिस वक्त अर्पिता पार्थ चटर्जी के साथ यहाँ आती थी तो उसके बाद यहाँ पर उनका दबदबा चलता था। लोगों का कहना है कि बहुत छोटा सा घर हुआ करता था, लेकिन पार्थ चटर्जी की कृपा के चलते ये पूरा घर देखिए आलीशान बंगला बना दिया है। ये अर्पिता के मामा का घर है और अर्पिता के मामा का जो परिवार है वो निम्न परिवार का होता था, लेकिन पार्थ चटर्जी के रसूख के बाद इस पूरे घर में लोगों को सरकारी नौकरियां दे दी गई, सरकारी नौकरियां लगाई गई और उसके बाद इस पूरे लंबे चौड़े घर को एक बंगले के तौर पर बनाया, आलीशान बंगला बना दिया गया। और अमूमन दुर्गा पूजा के वक्त अर्पिता और पार्थ यहाँ अपना समय बिताने के लिए आते थे। इस घर में अर्पिता के मामा मौजूद हैं और अर्पिता के जो मामा हैं वो उसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पे घर में एक बंकर बना हुआ है, जिसमें पैसे रखने के लिए बाकायदा बंकर बनाया गया था। कैश क्वीन के घर और कितना कैश? अर्पिता के घर में अंडरग्राउंड बंकर, पैसे रखने के लिए बनवाया बंकर। अर्पिता मुखर्जी ने कहां और कितना पैसा छिपा रखा है, ईडी आज नहीं तो कल इसका पता लगा ही लेगी। लेकिन अर्पिता डायमंड सिटी के जिस फ्लैट में रहती है उसकी कीमत भी करोड़ों में। ईडी को इसके अलावा भी अर्पिता के नाम पर कई और संपत्ति होने का पता चल चुका है। मगर अजीब यह है कि एक तरफ अर्पिता करोड़ों में खेलकर आलीशान जिंदगी जी रही हैं, तो दूसरी तरफ उनकी विधवा मां कोलकाता के बेलघरिया के अपने जर्जर पैतृक निवास में अकेले रहने को मजबूर है। सवाल है, आखिर पैसे की यह सनक अर्पिता पर अचानक क्यों सवार हो गई?
कोलकाता के बेलगुड़िया का ये घर अर्पिता बनर्जी का है। अर्पिता यहीं रहती, इनकी अर्पिता बनर्जी की माँ अभी भी फिलहाल इस घर में मौजूद हैं। पार्थ चटर्जी अक्सर यहाँ पर आते भी थे। कुछ दिन पहले इस घर में एक अनुष्ठान हुआ था जिसमें पार्थ चटर्जी आए थे और अर्पिता का पूरा परिवार यहाँ पर था। फिलहाल अर्पिता की जो माँ है वो अभी भी इस घर में मौजूद है। हालांकि बुजुर्ग महिला है, बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत करने को तैयार नहीं है, लेकिन ये जो पूरा घर है आप देखिए, ये काफ़ी पुराना घर है और बताते हैं कि अर्पिता का बचपन इसी घर में बीता है और बचपन से ही वो इसी बेलगुड़िया के इसी मकान में रही हैं। और उसके बाद फिर जब वो फैशन डिज़ाइनिंग का अर्पिता ने कोर्स शुरू किया और उसके बाद जो बड़े बड़े तमाम रसूखदार लोगों से संपर्क हुए, उसके बाद अर्पिता यहाँ से कोलकाता के दूसरे इलाकों में यानी डायमंड सिटी फ्लैट में चली गई। कुल मिलाकर अर्पिता का ये मकान है और उसकी माँ यहाँ पर रहती है। और पार्थ चटर्जी बेलगुड़िया के इस घर में आते जाते रहते थे। शुरुआती दौर में जब पार्थ चटर्जी आते थे अर्पिता से मिलने तो इसी मकान में आते थे। उसके बाद में अर्पिता चटर्जी के लिए एक अलग फ्लैट लिया गया जहां पर पार्थ और अर्पिता की मुलाकात होती थी। सुजीत दास के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, बेलगुड़िया, कोलकाता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।